क्या बोर्ड एग्जाम्स 2024 का जो होने वाला 10th क्लास का वो इस बार टफ आएगा? भाई जब से डेट शीट आउट हुई है तब से हर बच्चा ये चीज दिमाग में लेके घूम रहा है। हर बच्चा एक दूसरे से, टीचरों से, सब जगह से, क्या इस बार बोर्ड एग्जाम टफ आएगा, क्या इस बार इजी आएगा, एवरेज आएगा, कैसा आएगा? तो चलिए इस वीडियो में अच्छे से तर्कों के साथ, एनालिसिस के साथ, फैक्ट्स के साथ मैं क्लियर करती हूं और रीजन भी बताऊंगी कि इस बार पेपर कैसा आएगा, टफ आएगा, इजी आएगा, एवरेज आएगा, अबव एवरेज आएगा, कैसा आएगा। पर उससे पहले हेलो मेरे प्यारे बच्चों वाले, मेरे वीडियोस, मेरे क्यूटीज, आई होप यू पीपल आर डूइंग वेल एट योर एंड। सबसे पहले तो मैं स्वागत करती हूँ रीस्टार्ट विद मोशन के इस प्यारे से चैनल पे, मेरे प्यारे से क्यूटीज और वीडियोस का। तो ऑब्वियसली बच्चे बहुत ज़्यादा अभी डर में भी है कि टफ तो नहीं आएगा पेपर, कैसा आएगा। तो सबसे पहले काम करते हैं, अपन इसको एनालाइज करते हैं साथ मिलकर कि भाई लास्ट ईयर के 5 इयर्स के पेपर हैं उसके एनालिसिस पर। अगर आप अच्छे से देखें तो 2018 का जो पेपर आया था, एक टर्म हुआ था, एवरेज आया था। 2019 का देखें, इजी पेपर आया था आपका, ठीक है। 2020 का पेपर कैंसिल हो गया, कोविड भैया की जय जयकार है जी, बिल्कुल जय जयकार नहीं, उन्होंने कितना खराबियां करी हैं। फिर 2021 का पेपर, अब देखो कोविड के बाद क्या हुआ था, बहुत सारे इश्यूज आ गए थे, सीबीएसई भी बहुत कंफ्यूज चल रहा था, बच्चे भी बहुत कंफ्यूज चल रहे थे, कैसे करे क्या करे। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने 2 टर्म के अंदर एग्जाम कर दिए। टर्म 1 को ऑब्जेक्टिव रखा था, टर्म 2 को सब्जेक्टिव रखा था। टर्म 1 को थोड़ा ईजी रखा था, ऑब्जेक्टिव था, तो टर्म 2 थोड़ा सा सब्जेक्टिव था, तो टफ रखा था। फिर क्या हुआ, 2022 और 23 में क्या करा, उन्होंने एक ही टर्म रखा और उन्होंने क्या कर दिया, सिलेबस कम कर दिया। ऑल्दो उन्होंने 2021 तक ही सिलेबस कम कर चुके थे, लेकिन 22-23 में भी उस सिलेबस को जारी रखा। तो 30% आपका सिलेबस रिड्यूस कर दिया, टर्म 1 कर दिया। और क्या करा, 2022 और 23 के जो पेपर थे ना, उससे उन्होंने एक नया सेक्शन जोड़ दिया, दैट इज केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस, और एमसीक्यूज जोड़े, जो कि 20 एमसीक्यू आपके आते थे, ठीक है। 20 एमसीक्यूज के क्वेश्चंस आपके आते थे और केस बेस्ड स्टडी का सेक्शन ई नाम से आपके जोड़ दिया गया। और पता है क्या होता था, इन्हीं के थ्रू आपके जो 30% कॉम्पिटेंसी बेस्ड, मतलब ऐसे जो कंसेप्चुअल बेस्ड जो क्वेश्चंस आते थे, वो 30% आते थे 2023 तक। लेकिन अब 2024 की अगर बात करें तो मैडम जी क्या हो गया, आपको याद हो तो इस साल के शुरुआत में जब आपका स्टार्ट हुआ था सेशन, तभी सीबीएसई ने जारी कर दिया था कि इस बार कॉम्पिटेंसी बेस्ड जो क्वेश्चंस होंगे वो 50% से ज्यादा आएंगे। तो इसका मतलब ये तो श्योर है कि इस बार जो बाकी के पेपर से चेंजेस है कि हमारे जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस है वो 50% आएंगे। इसका एक रीजन भी यही है कि बहुत सालों से बच्चा रोट लर्निंग कंसेप्ट्स के पीछे भाग नहीं रहा, सिर्फ रट्टा मार के अपन पास हो रहे हैं। चाहे कोई नहीं भी हो रहा, लेकिन उसमें फिर भी लालचने लगाया जाता है कि तू तो रट्टा मार के पास हुआ है। तो रट्टा वाला जो रट्टाफिकेशन है, जो रोट लर्निंग है, इसको खत्म करने के लिए सीबीएसई ने बोला इस बार का जो पेपर आएगा वो ज्यादातर कंसेप्चुअल, लॉजिकल और टेक्निकल बेस्ड आएगा, कंसेप्ट के बेस पर। इसलिए उन्होंने जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है वो 50% से ज्यादा कर दिए हैं। और पता है यही रीजन है बच्चा डर रहा है कि टफ आएगा। अब बेटा आप एक चीज बताओ, जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड है, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो क्या टफ, क्या इजी और क्या आपके लिए एवरेज। गेटिंग माय पॉइंट। अब इसको एक और एनालिसिस से समझाती हूँ बहुत अच्छे लेवल पे, ठीक है। आपके मार्क्स वेटेज के, आपको पता है 2024 और 25 की बोर्ड एग्जाम की अपन बात कर रहे हैं। इससे पहले जो पेपर आता था ना 2022 और 23 तक, आपको पता है 80 मार्क्स का पेपर आता था। एक चीज बताती हूँ, जो सीबीएसई आपका पेपर होता है ना, ऐसा नहीं पूरा इजी पेपर बना दे शुरू से। 2000 से देख लो, कहीं से भी देख लो, जब से बोर्ड एग्जाम हो रहे, ऐसा नहीं कि पूरा पेपर इजी आया है या पूरा ही पेपर आपका, पूरे सारे क्वेश्चन उसमें जो है मॉडरेट आए हैं, सारे क्वेश्चन टफ आए हैं। 3 पार्ट में आपका हमेशा पेपर बटा होता है। कुछ क्वेश्चन इजी आते हैं, कुछ मॉडरेट आते हैं, कुछ हॉट्स के लेवल के आते हैं, डिफिकल्ट थोड़े कहते हैं अपन, जो अपने माइंड को थोड़ा चैलेंज करें, है ना। अब क्या करा इस बार, आपको पता है पिछले सालों से कुछ क्या हो रहा था कि हॉट्स के क्वेश्चन 8 मार्क्स के आ रहे थे, मॉडरेट जो क्वेश्चन है वो 52 मार्क्स के आ रहे थे, और कुछ 20 मार्क्स के आ रहे थे आपके इजी के क्वेश्चंस। लेकिन इस साल से क्या होगा, इस साल से उन्होंने क्या करा, कॉम्पिटेंसी बढ़ा दिया। तो जो हॉट्स के क्वेश्चन है, जो आपके दिमाग को थोड़ा ललकार रहे हैं, जो ट्रिगर कर रहे हैं, वो क्वेश्चन उन्होंने 15 डायरेक्ट आपके डबल कर दिए, 15 मार्क्स के कर दिए। मॉडरेट वाले भी 58 कर दिए और इजी वालों को थोड़ा कम कर दिया है। कि उनको बताया तो देखो बेटा, अब बच्चे भी आजकल जेनजी हो, भाई अपने आप को जेनजी बुलाते हो, तो जेनजी स्मार्ट है, मैं तो स्मार्ट मानती हूँ जेनजियों को। तो भाई स्मार्ट मानते तो मन स्मार्ट है, तो भाई सीबीएसई ने बोला अगर स्मार्ट मानते हैं तो चलो स्मार्टनेस अपनी दिखाओ इधर। तो ये वाली चीज ऐसे आने वाली है। तो ये 2 चीजों को अगर आप याद रखें, एक तो आपका 50% से ज्यादा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आने वाले हैं, और ये आपका क्राइटेरिया रहने वाला है इजी, मॉडरेट एंड हॉट्स के क्वेश्चंस का। तो इसका मतलब इस साल का पेपर फॉर श्योर, क्योंकि कॉम्पिटेंसी बेस ज्यादा आ रहा है, ठीक है, और आपके क्या बोलते हैं, जो आपके हॉट्स के क्वेश्चन है वो बढ़ा दिए गए हैं, तो एवरेज से थोड़ा अबव आएगा पेपर, एवरेज से थोड़ा अबव आएगा। लेकिन अब मैं इसको आपको थोड़ा हल्के लेवल पे समझाती हूँ। ये तो फैक्ट्स के बेसिस पे बात थी, जो कि सच है, अबव एवरेज आएगा। लेकिन जब भी
कभी भी पेपर आपका जब अबव एवरेज आता है ना बेटा, इसका मतलब पूरा पेपर आपका पीवाईक्यू से आता है। पूरा तो नहीं, मतलब आधे से ज्यादा पेपर, वो ज्यादातर क्वेश्चंस वो पीवाईक्यू देते हैं आपको, ठीक है। पीवाईक्यू मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। कैसे करेंगे आपको पता है, रीस्टार्ट विद मोशन के चैनल पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप ये मानोगे नहीं पिछले 6 महीने से चल रही है, लाइव के थ्रू, रिकॉर्डेड के थ्रू, लाइव अभी 12-12 घंटे के लाइव चल रहे हैं। आप जाओ उसमें सारे पीवाईक्यूज से तो करा रहे हैं। मैं अभी 5 इयर्स इंपॉर्टेंट मैथ्स के पूरे 5 पीवाईक्यूज लाई थी। तो ये पीवाईक्यू इसीलिए तो करा रहे हैं हमको, क्योंकि हमें पता है कि पेपर में क्या आने वाला है, कैसे क्वेश्चन। तो पीवाईक्यू भी ऐसे नहीं जो बारात में आए उठा लिए, बहुत इंपॉर्टेंट जो काम के जो आएंगे, हमें पता है। गेटिंग माय पॉइंट। तो एक तो ये बात। दूसरा बेटा एक चीज और बताती हूँ, जो आप ये डर रहे हो इसको लेकर, जो 2018, 19, 17 के पेपर थे ना फर्स्ट टर्म पे, उसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन पार्ट ज्यादा आते थे। ये तो अभी कोविड के बाद से आपका एक तो सिलेबस कम कर दिया, ऊपर से आपके एमसीक्यू बढ़ा दिए, तो वो बहुत ज्यादा ही नीचे गिरा दिया था उन्होंने लेवल। अब इतना ज्यादा लेवल नीचे गिरा दिया 18 और 19 के बाद, तो उनको ये भी तो पता है हम भाई अपन लोगों का लेवल भी तो कुछ होना चाहिए। तो उस लेवल को हल्का सा वापस उसी पे लाने के लिए उन्होंने कॉम्पिटेंसी बेस को बढ़ाया है। तो ऐसा नहीं कि इस बार पेपर टफ आएगा या बहुत ज्यादा ही, अपन ने हमेशा से टफ आ रहा है, बस बीच के 3 साल थोड़े ऐसे रहे जो हमारे लिए चैलेंजिंग थे, पूरी इंडिया के, पूरी दुनिया के लिए चैलेंजिंग थे। तो उन्होंने उस वक्त में हमारा भार कम कर दिया, लेकिन वो धीरे धीरे वापस उस लेवल पे ला रहे हैं उस भार को। अगर आप इसे साइकोलॉजिकली देखें, लॉजिकली समझा दिया, साइकोलॉजिकली समझा दिया। एक और समझाती हूँ। आपको पता है हर साल 20 से 22 लाख बच्चे पेपर अपीयर करते हैं बोर्ड्स के, ठीक है बेटा। और सीबीएसई उसमें से 21 से, मतलब 93 से 94% बच्चों को, मतलब 21 से 22 लाख बच्चों को पास करता ही है। अगर आप देखोगे तो उनको भी पता है हमें तो बच्चों को पास करना ही है, तो उन्हें भी तो पता है कि पेपर कैसे देना है। तो वो अगर बिल्कुल ही टफ पेपर दे देंगे, बच्चा फेल हो गया, तो बिल्कुल अपने देश का भी तो भविष्य है, आप लोग हमारा भविष्य हो। गेटिंग माई पॉइंट। तो ये चीज दिमाग में रख के बिल्कुल ऐसे देखो, अपन को हमेशा बेस्ट और वर्स्ट के लिए प्रिपेयर रहना है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आया भाई जब रात में आया बस ठीक है देख लेंगे, इजी पेपर आ रहा है तब भी देख लेंगे, वर्स्ट आ रहा है तब भी देख लेंगे, बेस्ट आ रहा है तब भी देख लेंगे, टफ आ जाएगा। नहीं, आपकी तैयारी बेस्ट से लेकर वर्स्ट तक की होनी चाहिए। आप ऐसा समझो कि मैंने आपको एक चीज बोली कि अगर सूरज की तरह चमकना है तो जलना पड़ेगा, तो जलाना अपने आप को आज से चालू कर दो। चाहे पेपर टफ आए, चाहे बहुत टफ आए, चाहे पूरे हॉट्स के क्वेश्चन आ जाए, आपको सारे आने चाहिए। आप चाहो तो डेली आपके लाइव चल रहे हैं उसको ज्वाइन करिए, यहाँ पे अच्छे से अपना खुद की प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस रिविजन रिप्रेजेंटेशन सब करिए। फोड़ेंगे, साथ मिलकर फोड़ेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चक दे फट्टे नबदे गिल्ली। मिलते हैं बहुत जल्द। जय हिंद, जय भारत।